রূপান্তর হয়েছে, কারণ কত লোক বেড়েছে। हाय, मैं गौरव हूं। आज मैं आपको त्रिपुरा के सबसे जरूरी और इमोशनल इश्यूज में से एक पर एक डीप एनालिटिकल लेसन देने वाला हूं। 7 जुलाई 2025 को त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला बड़े सिविल मूवमेंट का सेंटर बन गई, जिसमें इल्लीगल इमिग्रेंट्स, खासकर बांग्लादेश और म्यांमार से आए हुए लोगों की पहचान और डिपोर्टेशन की मांग की गई। इस रैली में सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, ट्राइबल लीडर्स और टिपरा मोथा का सपोर्ट था, जो सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं बल्कि आइडेंटिटी, लीगलिटी और डेमोग्राफी का एक हिस्टोरिक आंदोलन था। बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर की लंबी और पोरस इंटरनेशनल बॉर्डर की वजह से त्रिपुरा की वल्नरेबिलिटी BRH गई है। यह रैली डेमोग्राफिक एंग्जाइटी, इकोनॉमिक स्ट्रेन और कल्चरल इनसिक्योरिटी के डीपर पैटर्न्स को दिखाती है, जो दशकों से बढ़ रहे हैं। डेट और लोकेशन: 7 जुलाई 2025, अगरतला, त्रिपुरा। ऑर्गेनाइजर्स में सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, NGOs और टिपरा मोथा शामिल थे। मौजूद लीडर्स में MLA रंजीत देबबर्मा थे, जिन्हें प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा का सपोर्ट था। इसमें एक सिंबॉलिक एलिमेंट था। कोई पार्टी फ्लैग नहीं थे, सिर्फ इंडियन ट्राइकलर था, जो पॉलिटिक्स से ऊपर यूनिटी को दिखाता था। पार्टिसिपेशन में ट्राइबल्स, बंगाली, हिंदू और मुस्लिम शामिल थे। सभी कंसर्न्ड सिटीजन्स के तौर पर यूनाइट हुए थे। तो रैली के दौरान जो एक बड़ा इश्यू उठाया गया था, वह बांग्लादेश के चिटगांव हिल ट्रैक्ट से चकमा आदिवासियों का बढ़ता माइग्रेशन था। अब लोग अनऑथराइज्ड सेटलमेंट्स और यहां तक कि रीजन में बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज के बनने को लेकर बहुत कंसर्न्ड हैं। लैंड ओनरशिप और ईमानदारी से कहूं तो ट्राइबल कल्चर के प्रिजर्वेशन के लिए भी चिंताएं बढ़ रही हैं। यह अगरतला, बामुटिया, मोहनपुर और ढलाई जिले के गंडाचेर्रा जैसे इलाकों को प्रभावित कर रहा है। एक और बड़ा आरोप यह है कि चकमा माइग्रेंट्स ने फर्ज डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके आधार कार्ड, राशन कार्ड और यहां तक कि सरकारी नौकरियां भी हासिल कर ली हैं। दरअसल उनमें से कुछ पब्लिक डिपार्टमेंट्स में एग्जीक्यूटिव लेवल की पोजीशंस पर भी बताए जाते हैं। एक कॉलोनाइजेशन रिपोर्ट के अनुसार कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्बन और रूरल रीजन्स में कई चकमा कॉलोनीज होने की खबर है। जब बात लैंड और इकोनॉमी की आती है, तो यह रिपोर्ट किया जा रहा है कि गंडाचेर्रा में 70% से ज्यादा मैंगो ऑनर्चर्ड्स चकमाओं के पास हैं और इनमें से कई ऑनर्स पर डुअल सिटीजनशिप रखने का आरोप है। और हां, यह डर बाज रहा है कि ये अनडॉक्यूमेंटेड सेटलर्स 2028 के इलेक्शंस को इल्लीगली वोट करके प्रभावित कर सकते हैं। मैं यहां एक टिपरा मोथा MLA के तौर पर नहीं हूं, बल्कि एक सिटीजन के तौर पर हूं, जिसे हमारे बच्चों के भविष्य की चिंता है। सभी कम्युनिटीज, ट्राइबल्स, बंगाली, हिंदू और मुस्लिम के बीच यूनिटी का आह्वान किया। उन्होंने सेंट्रल डायरेक्टिव्स को इंप्लीमेंट न करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की आलोचना की और सिटीजन्स से पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर रिसोर्सेज और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने पर फोकस करने का आग्रह किया। अगर हम अभी एक्शन नहीं लेते हैं, तो इलीगल इमिग्रेंट्स ये डिसाइड कर सकते हैं कि 2028 में MLA, MP या यहां तक कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। उन्होंने NRC को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी चल रही लीगल बैटल को याद किया। उन्होंने MLAs और MDCs को अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स की पहचान करने, आधार और राशन कार्ड सिस्टम के मिसयूज की रिपोर्ट करने और नॉन सिटीजन्स तक बेनिफिट्स पहुंचने से रोकने के लिए DMs, SDMs और BDOs से संपर्क करने का आदेश दिया। 1971 में बांग्लादेश युद्ध के बाद इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने का सेंट्रल ऑर्डर आया था, लेकिन त्रिपुरा में इसका इंप्लीमेंटेशन खराब था। 2017 में लेफ्ट फ्रंट सरकार ने पहचान करने की कोशिश की, लेकिन वह फेल हो गई। 2021 में बीजेपी के नेतृत्व वाले राज्य ने जीरो टॉलरेंस की घोषणा की, फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। फिर 19 मई 2023 को
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पहलगाम हमले के बाद एक डायरेक्टिव जारी किया, जिसे असम, अरुणाचल, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा में इंप्लीमेंट किया गया, लेकिन त्रिपुरा में नहीं। तो 1 जनवरी 2024 और 28 फरवरी 2025 के बीच त्रिपुरा में कुल 816 बांग्लादेशी और 29 रोहिंग्या पकड़े गए। उनमें से कई कथित तौर पर अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद एंटर हुए थे। असम ने एनआरसी और इल्लीगल माइग्रेंट्स के पुशबैक को इंप्लीमेंट किया है और कड़े कदम उठाए हैं। अरुणाचल प्रदेश ने डिपोटेशन ड्राइव्स चलाए हैं और बॉर्डर मॉनिटरिंग को बढ़ाया है, जिसमें आंशिक सफलता मिली है। मेघालय में पहचान और डिपोटेशन अभी भी चल रहे हैं, लेकिन त्रिपुरा ने दूसरी तरफ बहुत कम कार्रवाई की है। पब्लिक रैली के दबाव के बावजूद इंप्लीमेंटेशन कमजोर बना हुआ है। महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों में अर्बन माइग्रेंट मॉनिटरिंग और डिपोर्टेशन शहरों में काफी इफेक्टिव रहे हैं। यहां इनसाइट यह है कि ज्यादा डेमोग्राफिक प्रेशर का सामना करने के बावजूद त्रिपुरा दूसरे राज्यों से काफी पीछे चल रहा है। 2024 में शेख हसीना का पतन और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का उदय ने इस्लामिस्ट ग्रुप्स में वृद्धि को ट्रिगर किया। इससे बॉर्डर वायलेंस और ज्यादा रिफ्यूजी मूवमेंट BRH गया है। त्रिपुरा की वल्नरेबिलिटी क्लियर है। कई बॉर्डर सेगमेंट्स अभी भी अनफेंस्ड हैं और इन्फिल्ट्रेशन ने सिक्योरिटी और ईमानदारी से कहूं तो कल्चरल इरोजन के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। तो सिचुएशन मुख्य रूप से 1944 के फॉरेनर्स एक्ट और 1955 के सिटीजनशिप एक्ट द्वारा गवर्न की जाती है। और आपको पता है 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि इल्लीगल इमिग्रेंट्स को भारत में रहने का कोई लीगल राइट नहीं है। तो भारत में इल्लीगल इमिग्रेंट्स के बच्चों का क्या होता है? क्या अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स रिफ्यूजी प्रोटेक्शन का दावा कर सकते हैं? और हम नेशनल सिक्योरिटी को ह्यूमन डिग्निटी के साथ कैसे बैलेंस करें? ये आपको पता है, कुछ सबसे जरूरी सवाल हैं जिन पर हमें विचार करना होगा। टीपिरा मोथा का डर काफी क्लियर है। वोट बैंक पॉलिटिक्स से ट्राइबल आवाजें हाशिए पर जा सकती हैं। यह भी एक असली चिंता है कि इल्लीगल वोटर्स खैर चुनावी नतीजों को डिसाइड कर सकते हैं। संभावित समाधानों की बात करें तो लोग त्रिपुरा में एनआरसी की मांग, इनर लाइन परमिट को सख्ती से लागू करने और 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन व ज्यादा ऑटोनॉमी के लिए ज्यादा दबाव की बात कर रहे हैं। 7 जुलाई 2025 की रैली सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, यह एक सिविल अवेकनिंग है। यह एक ऐसा मूवमेंट है जो लंबे समय से चली आ रही निराशा से उठ रहा है, जो असल में जमीन, कल्चर, आइडेंटिटी और ईमानदारी से कहूं तो भविष्य को खोने के डर से प्रेरित है। टीपिरा मोथा के नेतृत्व और सिविल सोसाइटी के बढ़ते सपोर्ट के साथ एक बात क्लियर है, त्रिपुरा के लोग सिर्फ वादे नहीं बल्कि कार्रवाई चाहते हैं। आने वाले महीने वे निर्णायक होंगे। चाहे त्रिपुरा नेशनल इमिग्रेशन फ्रेमवर्क के साथ अलाइन हो या उपेक्षा और बढ़ते तनाव के रास्ते पर चलता रहे, यह न केवल 2028 के इलेक्शंस को बल्कि उसके स्वदेशी समुदायों के सामाजिक राजनीतिक भविष्य को भी आकार देगा। तो यहां दी गई जानकारी कई सोर्सेज से ली गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया का जुलाई 2025 का त्रिपुरा मोथा रैली का कवरेज, नॉर्थ ईस्ट टुडे की 7 जुलाई 2025 की रिपोर्ट, त्रिपुरा पुलिस डिपार्टमेंट की जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक की रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की 19 मई 2023 की नोटिफिकेशन, सर्बानंद सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2005 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और रंजीत देबबर्मा और प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा के पब्लिक स्पीच।